देखो लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि आज हम इस वीडियो में ओम्स लॉ के ऊपर बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो वही मैंने चूज करके रखा था। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखना अच्छे से, ठीक है। सो पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा था बोर्ड एग्जाम 2022 में। क्या पूछा? एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज ए करंट ऑफ 3.4 एम्पियर। ओके, एक इलेक्ट्रिक आयरन है तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है दैट इज 3.4 एम्पियर करंट। ओके, तो फ्रॉम ए बैटरी ऑफ फ्रॉम द पोटेंशियल दैट इज कितना 220 वोल्ट। तो बेसिकली एक बैटरी है, उसका वोल्ट कितना है 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। ओके, व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई। ओके, ऐसे हम लोग डायग्राम से समझ लेते तब ठीक रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे एक आयरन है, आयरन जानते हो आप, आयरन के अंदर क्या होंगे, एक रेजिस्टर होंगे, तो बेसिकली एक रेजिस्टेंस से बोल सकते हो। ओके, सो यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट किया और ये जो बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, ये हमें दे के रखा। सो इस बैटरी से करंट निकलेंगे, यानी ये करंट ड्रॉ करेंगे, इस बैटरी से करंट लेंगे। ये जो आयरन है, ये आयरन करंट लेंगे, कहाँ से लेंगे? इस बैटरी से। कितना करंट लेंगे? हमें बोला 3.4 एम्पियर करंट लेंगे, ठीक है। फिर क्या बोला कि नेक्स्ट केस में वही आयरन है, ठीक है, वही आयरन है यहाँ पे जहाँ पे अंदर रेजिस्टेंस होंगे, है ना, तो वही आयरन है। तो इस बार क्या किया, ये जो बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज को कितना कर दिया इस केस में 110 वोल्ट। ओके, यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज 110 वोल्ट कर दिया। ओके, और हमें क्या पूछा कि इस केस में आयरन करंट कुछ लेंगे बैटरी से, तो कितना करंट लेंगे उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करने दिया, ठीक है। इजी है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद एक बार ट्राई करो, उसके बाद देखना सॉल्यूशन को। ओके, इजी क्वेश्चन। देखो एक्चुअली ये जो आयरन है, आयरन मतलब यहाँ पे अंदर क्या है, रेजिस्टर होंगे, तो यानी आप बोलोगे इसके पास कुछ रेजिस्टेंस होंगे और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है। और यहाँ पे जो आयरन है वही आयरन यहाँ पे भी है, सेम आयरन, तो यानी यहाँ पे जितना रेजिस्टेंस होंगे यहाँ पे भी उतना ही होंगे, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को हम लोग लिख सकते हैं R। ओके, क्योंकि यहाँ पे R लिखा। तो अभी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ इज नथिंग बट V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पे V मतलब क्या है? पोटेंशियल यानी वोल्टेज, और यहाँ पे I मतलब करंट, R इज द रेजिस्टेंस। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू V बाई I, है ना। तो V का वैल्यू कितना लिखेंगे इस केस के लिए? 220 लिखेंगे, और यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है? 3.4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। सो जब इसको आप डिवाइड करोगे कुछ आंसर आएंगे, दैट इज आप लोग खुद करना कैलकुलेशन, प्रैक्टिस हो जाएंगे। 64.7। ओके, यहाँ पे वैल्यू कितना आएंगे 64.7, और ये ओम में आएंगे। तो बेसिकली रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है? ओम है। तो इस केस में रेजिस्टेंस कितना मिला हमें? इस आयरन की जो रेजिस्टेंस है दैट इज 64.7 ओम है। ओके, इजी क्वेश्चन। अभी देखो ये जो आयरन है, सेम आयरन यहाँ पे कनेक्ट किया, सो इसका रेजिस्टेंस कितना होंगे? इसका भी सेम ही होंगे ना, 64.7 ओम रेजिस्टेंस होंगे, ठीक है। ये ओम है तो ये सिंबल है, सो इतना सेम रेजिस्टेंस होंगे क्योंकि सेम आयरन है। ओके, तो हमें क्या पूछा, जब हमने इतना सा रेजिस्टेंस की आयरन को इस बैटरी यानी 220 वोल्ट पे कनेक्ट किया, तो करंट कितना ड्रॉ कर रहा था? इतना करंट ले रहा था, ठीक है। यहाँ से बैटरी से करंट ले रहा था इतना एम्पियर। इस बार उसी आयरन को कनेक्ट किया 110 वोल्टेज पे, तो कितना करंट यहाँ से लेंगे वो हमें निकलना है, ठीक है। सो कितना करंट लेंगे उसको निकलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो सिंपल फॉर्मूला है V इज इक्वल टू IR, तो V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला लिखा। सो यहाँ से आप लिख सकते हो I इज इक्वल टू V बाई R। ओके, सो V का वैल्यू कितना है? V का वैल्यू 110 और R का वैल्यू 64.7 लिख दो, तो इसको डिवाइड करने पर कुछ आंसर आएंगे, दैट इज 1.7 एम्पियर। ओके, सो इतना करंट ड्रॉ करेंगे। तो बेसिकली यहाँ से हमने क्या समझा कि जब हाई वोल्टेज पे कनेक्ट किया, ये 220 हाई वोल्टेज हुआ, ये थोड़ा सा कम हुआ लो वोल्टेज। जब हमने हाई वोल्टेज ज़्यादा वोल्टेज पे कनेक्ट किया तो करंट कितना लिया? 3.4 यानी ज़्यादा करंट लिया। जब हमने वोल्टेज लो वोल्टेज पे कनेक्ट किया तब क्या हुआ? करंट की वैल्यू 1.7 आया, ठीक है। यानी आप बोलोगे करंट की वैल्यू कम आया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ज़्यादा वोल्टेज पे कनेक्ट करने से करंट की वैल्यू ज़्यादा आएंगे, कम वोल्टेज पे कनेक्ट करने से करंट की वैल्यू कम आएंगे, ठीक है। वही ओम्स ने कहा कि वोल्टेज इंक्रीज होंगे तो करंट भी इंक्रीज होंगे, और अगर वोल्टेज डिक्रीज होंगे तो करंट भी डिक्रीज होंगे। ओके, इजी क्वेश्चन। तो इसको आप लोग नोट करके रखो और चेक करो कुछ डाउट है कि नहीं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, मैं टफ तो नहीं कहूँगा, इजी है, आप कर सकते हो इसे। सो इस क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन है ये। तो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, इसको मैं मिटा देता तब तक, है ना। आप लोग इसे करने की कोशिश करो, ठीक है।
और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो अब लोग देखना अच्छे से। तो क्या पूछा इस क्वेश्चन में कि ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज नीडेड टू मेक ए करंट ऑफ 0.02 एम्पियर फ्लो थ्रू ए वायर। लेट्स कंसीडर एक सर्किट है, ठीक है। यहाँ पे एक बल्ब ले लेते हैं, अच्छा लगेंगे, है ना। यहाँ पे रेजिस्टर जो भी लेना है ले लो, ठीक है। तो हम लोग अच्छा दिखने के लिए हमने बल्ब ले लिया। तो यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट किया। सो इस केस में हमें क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट है, ओके। और इज नीडेड टू मेक ए करंट ऑफ 0.02 फ्लो। तो यहाँ पे करंट फ्लो होंगे कितना, दैट इज 0.02, ओके, 02 एम्पियर के करंट फ्लो होंगे इस सर्किट में। What potential difference is needed to make a current of 250 मिली एम्पियर। ओके, नेक्स्ट डायग्राम इज, यहाँ पे कर लेते हैं, ये बल्ब है, वही बल्ब मान लेते हैं। तो यहाँ पे बैटरी कनेक्ट किया, ओके। सो हमें क्या पूछा कि कितना पोटेंशियल, व्हाट पोटेंशियल इज नीडेड पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस यानी V का वैल्यू कितना चाहिए होंगे टू मेक ए करंट ऑफ 250 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे करंट कितना फ्लो होंगे इस बार, I की वैल्यू दैट इज 250 मिली एम्पियर, ओके। ये हमें MA दे के रखा, ओके, फ्लो थ्रू द सेम सर्किट, ओके। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। एक्चुअली हमें क्या पूछा कि यहाँ पे वोल्टेज बैटरी का कितना है, 10 वोल्ट। जब हमने 10 वोल्ट पे कनेक्ट किया इस बल्ब को, तो बल्ब कुछ करंट लेंगे यहाँ से, कितना करंट, इतना करंट, ओके। सेम बल्ब यहाँ पे कनेक्ट किया, ठीक है। यानी इस बल्ब की रेजिस्टेंस कितना है, R है, जिसका वैल्यू हमें नहीं पता। तो इस बल्ब को चेंज नहीं किया, यानी इस बल्ब की भी रेजिस्टेंस कितना होंगे, R ही होंगे, ठीक है, इजी है। सो इस केस में 10 वोल्ट पे कनेक्ट किया तो करंट कितना निकला, यहाँ से इतना सा करंट निकला। सो यहाँ पे इतना सा करंट निकलने के लिए, यानी इतना सा करंट ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे वोल्टेज कितना होना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इजी है क्वेश्चन। क्या पूछा क्वेश्चन में, एक बार रिपीट कर रहे हो आप लोग, सुनो ध्यान से कि 10 वोल्ट बैटरी पे जब कनेक्ट किया तो करंट इतना सा निकला, और हमें क्या पूछा कि इतना सा करंट पाने के लिए कितना वोल्टेज होना होगा वो हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, सिंपल फॉर्मूला देखो, V इज इक्वल टू IR, यहाँ पे IR इस तरह से लिख देंगे। सो फ्रॉम हियर वी कैन से R इज इक्वल टू V बाई I। तो V का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 10 वोल्ट देकर रखा, और करंट की वैल्यू कितना है 0.02, तो यहाँ पे 0.02 लिख देंगे, और यहाँ पे एम्पियर में है तो ऐसे रख दिया, इजी। तो इसको कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, देखो आसान टेक्निक क्या है कि अगर ऊपर आप 100 मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, नीचे भी करना होगा 100, तो 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डेसिमल को यहाँ से हटाना है ना। तो हम लिख सकते हैं ऊपर कितना होंगे, 10,000 होंगे, नहीं 1000 होंगे, डिवाइडेड बाय नीचे 2 होंगे। सो हम लिख सकते हैं 500 ओम, ठीक है। सो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है, 500 ओम, यानी आप बोलोगे यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितना है, 500 ओम है, ओके, इजी है यहाँ तक। अभी देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि इतना करंट निकलने के लिए वोल्टेज कितना होना होगा, तो सेम फार्मूला लिखेंगे, है ना, V इज इक्वल टू IR, ये फार्मूला लिखेंगे। सो यहाँ पे जो V का वैल्यू है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो I का वैल्यू कितना देकर रखा, दैट इज 250, इंटू R का वैल्यू कितना देकर रखा, R का वैल्यू हमने निकाला अभी अभी कितना, दैट इज 500, ओके। लेकिन ऐसा लिखने से गलत होंगे, क्यों गलत होंगे, देखो एक्चुअली यहाँ पे जो 250 देकर रखा ना, ये मिली एम्पियर पे देकर रखा है ना। सो मिली मतलब क्या है, 1 मिली, मिली लड़के का नाम नहीं है यहाँ पे। मिली मतलब क्या है, मिली मतलब है 10 टू द पावर -3, ओके, 10 टू द पावर -3। सपोज मैंने लिखा 1 मिलीमीटर, तो इसका m मतलब मिली है और ये मीटर है, तो 1 मिलीमीटर मतलब आप लिखोगे 10 टू द पावर -3। इस मिली के लिए हमने 10 टू द पावर -3 लिखा, और ये मीटर है तो यहाँ पे मीटर लिख दिया, ओके। 1 मिलीमीटर मतलब 10 टू द पावर -3 मीटर। सो मिली मतलब कितना है, 10 टू द पावर -3। सपोज मुझे कहा कि 2 मिली और यहाँ पे एम्पियर है इस बार, सो क्या लिखेंगे, 2 मिली मतलब 10 टू द पावर -3, और यहाँ पे एम्पियर लिख देंगे, ओके। मिली मतलब 10 टू द पावर -3, ओके। तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो 250 है, 250 को क्या लिखेंगे, हमें क्या बोला, करंट की वैल्यू 250 मिली एम्पियर, ओके। तो करंट की वैल्यू है 250 मिली एम्पियर। सो इसको हम लिखेंगे क्या, 250 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर लिखेंगे, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे करंट की वैल्यू 250 इंटू 10 टू द पावर -3 लिखना होगा, और R की वैल्यू जो मिला दैट इज 500 ओम मिला, ओके। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करना है, 25 इंटू 5 का वैल्यू कितना होंगे, 25 इंटू 5 इज 125, ओके। तो 125 होंगे आंसर, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो है,
यहाँ पे 2 जीरो है, तो यहाँ पे -3 है, ये जीरो इसके साथ एडजस्ट होंगे। सो बेसिकली ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे 3 जीरो होंगे है ना, इंटू 10⁻⁻3, तो ये 3 जीरो इसके साथ एडजस्ट होके 125 मिलेंगे और फॉल्ट मिलेंगे। ओके, सो ये भी है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस पूछा, यानी फी का वैल्यू हमें कितना मिला 125। तो बेसिकली इस सर्किट में वोल्टेज की वैल्यू कितना होना होगा 125 वोल्ट होना होगा, तब क्या होंगे 250 मिली एम्पेयर करंट यहाँ से इतना सा रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस 500 ओम के जो रेजिस्टेंस है, ये कितना करंट ड्रॉ कर पाएंगे, तब 250 मिली एम्पेयर के करंट ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, यही है कहानी। ओके, इजी क्वेश्चन है। तो आप लोग एक काम करना, ये जो क्वेश्चन है इसको आप लोग होमवर्क करना, ठीक है, कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है। तो बाकी ये सब समझ में इजी। तो कुछ डाउट है तो पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में, हम लोग एक काम करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो रेजिस्टिविटी की कॉन्सेप्ट है, रेजिस्टिविटी के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, यानी जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ओके, लेट्स कंसीडर एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर की अगर सपोज लेंथ इतना सा है। अभी मैंने क्या किया, इस लेंथ पे कुछ कैलकुलेट किया, इसका रेजिस्टेंस कुछ होंगे है ना, इस केस में इतना सा लेंथ में इसका कुछ रेजिस्टेंस होंगे। जब मैं इसको सपोज इसका रेजिस्टेंस को मैंने सपोज क्या किया, इंक्रीज कर दिया, ओके, ऐसा लंबा कर दिया, तो सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, इसका लेंथ को। ओके, सो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो कुछ है, ठीक है, लेकिन जब मैंने इसका लेंथ को इंक्रीज किया तो उस केस में रेजिस्टेंस इसका पहले जितना था उतना ही रहेंगे या अलग होंगे, ये सब चीज़ों को देखेंगे हम लोग। और अगर ये जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहेंगे इसे, सो अगर इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम लोग इंक्रीज करें, ज़्यादा ठीक कर दे, मोटा करें, तो उस केस में इसका रेजिस्टेंस कम होंगे या ज़्यादा होंगे, वो सब चीज़ देखना है। यानी आप बोलोगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किस फैक्टर्स की वजह से अफेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो बेसिकली आप कह सकते हो कि रेजिस्टेंस जो है, कुछ रेजिस्टर है एक, उस रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस होंगे वो अफेक्ट करेंगे, कैसे, जब आप लेंथ को इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे। ओके, और टेम्परेचर के साथ भी इफेक्ट करेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। इसी टॉपिक का नाम है रेजिस्टिविटी। ठीक है, वहाँ पे रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्या है वो सब देखेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और बोर्ड एग्जाम में मैंने देखा हर साल बोर्ड एग्जाम में ये जो ओम्स लॉ है और रेजिस्टिविटी, इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं। ठीक है, तो आप लोग उसी हिसाब के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक्चुअली, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू।